नाज़रीन आदाब उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मोहतशिम एहतशाम। पेश है आज की सुर्खी। यूनियन टेरिटरी लद्दाख के करगिल में इतवार के रोज एक बारूदी शेल जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिनमें से बाद में कमसिन लड़का अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। उनके मुताबिक इस ज़िम्मन में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। श्रीनगर लेह शाहरा पर जोजिला के मुकाम पर एक भारी भरकम बर्फानी तोदा गिराया, जिसके नतीजे में 5 गाड़ियां बर्फ में दब कर रह गईं। बाद अज़ां गाड़ियों में फंसे हुए 6 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। इतलात के मुताबिक इतवार की सहपहर को श्रीनगर लेह शाहरा पर जोजिला के मुकाम पर उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब एक भारी भरकम बर्फानी तोदे के नीचे 5 गाड़ियां दब गई। मालूम हुआ कि ज़िली इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और गाड़ियों में फंसे हुए 6 अफराद को बिल्कुल सही सलामत बाहर निकालकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि इस हादसे में किसी के जख्मी या हलाक होने के बारे में कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। मौजूदा नाजुक तरीन दौर में इख्तिलाफात, रंजिशों और दूरियों के लिए कोई जगह नहीं। अगर हमें अपनी कौम की तकदीर को बदलना और एक रोशन मुस्तकबिल को दाग बेल डालनी है तो इसके लिए इत्तेहाद इत्तेफाक लाजमी है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज खन्नाबल में एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि आपसी इख्तिलाफात और दूरियां कौमों के जवाल का सबब बनी हैं और जम्मू कश्मीर की मौजूदा हालात इस इत्तेहाद व इत्तेफाक के मुतकाज़ी हैं। इसके अलावा हमें ऐसे अनसर की रेशा दवानियों से हर हाल में बच कर रहना जो हमें गुमराह और तकसीम करने के लिए मैदान में उतारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में उस वक्त सारे ज़मीर फरोशों एक दूसरे को पिछाड़ने के तगदो में लगे हुए हैं और ख़ुद को बादशाह से ज़्यादा वफादार जतलाने के लिए मखबरी ज़मीर फरोशी, मौका परस्ती, मुफाद परस्ती और फरोशी के रिकॉर्ड मात कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की आवाम को ऐसे अनासर से होशियार करते हुए कहा कि बहुत सारे लोग आपके पास मुख्तलिफ लिबादे पहन कर आएंगे जो आपके सब्ज़ बाग दिखाएंगे और आपको ईमान पैसों से ख़रीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इस दौरान अज़्म व इस्तिक़लाल का मुज़ाहिरा करना और दुश्मनों की तमाम चालों से होशियार रहना है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ख़ुसूसी पोजीशन जमहूरियत की बहाली के लिए हर एक को मुत्तहिद होकर अपना रोल निभाना होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सऊदी अरब और ईरान के अलावा शाम और अरब में ताल्लुकात की बहाली ने आलम इस्लाम में एक नई उम्मीद जगा दी है। वक्त की ज़रूरत है कि हम भी तमाम नज़रियात को बालाए ताक रख कर जम्मू कश्मीर की वहदत, इनफरादियत और पहचान को कायम व दायम रखने के लिए एकजुट हो जाएं। मंशा और दीगर समाजी बिदात के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश का इजहार करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नौजवान पौध मंशियात की बदतरीन और जानलेवा लत में घिर चुकी है जो हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने कहा कि नौजवान ही कौम और मुल्क के मुस्तकबिल के मेहमान होते हैं और अगर नौजवान में पौध ही मंशियात जैसी बिदआत की भंवर में फंस जाएगी तो मुस्तकबिल के तारीख होने के इम्कानात कवी हो जाते हैं। इसलिए मैं वालिदैन के साथ साथ उलमाए दीन और आइमाए मसाजिद से अपील करता हूँ कि नौजवानों को मंशियात की लत से बाज रखने में अपना रोल निभाएं। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी जोर दिया कि वो मंशियात के इस्तेमाल के खात्मे के लिए इस वबा की जड़ तक जाएँ। राजौरी ज़िला में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक फौज ने एंटी पर्सनल माइन को नाकारा बनाकर एक बहुत बड़े हादसे को रौनुमा होने से पहले टाल दिया है। फौज के ज़राए ने बताया कि फौज के सुराग रसां कुत्तों ने मंजाकोट राजौरी में एक ओसी के नज़दीक एक एंटी पर्सनल माइन का पता लगाया, जिसके बाद फौरी तौर पर BDS स्क्वाड को तलब किया गया। उन्होंने बताया कि बम नाकारा बनाने वाली टीम की अनथिक कोशिशों के बदौलत एंटी पर्सनल माइन को नाकारा बनाया गया। दिफाई ज़राए ने मजीद कहा कि एक बहुत बड़े हादसे को रोनुमा होने से पहले टाला गया। बता दें कि गुज़िश्ता दिनों ही राजौरी में फौज ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। क्योंकि उधमपुर ज़िला में रेलवे स्टेशन से एक कटा हुआ हाथ बरामद हुआ है, जिस वजह से इलाके में सनसनी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक इतवार के रोज़ उधमपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 से इंसानी हाथ बरामद हुआ।
मालूम हुआ कि चंद मुकामी लोगों ने पुलिस को इस बारे में इतला दी। चुनांचे पुलिस टीम जाए मौका पर पहुंची और हाथ को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू की। रेलवे स्टेशन से कटा हुआ हाथ बरामद होने के बायस लोगों में फिक्र व तशवीश की लहर दौड़ गई। पुलिस ज़राए ने बताया कि मामले की निस्बत केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की गई। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिला के हाजन के चेक चंदरगीर इलाके में हफ्ता की देर रात एक 27 साल नौजवान अपने पोल्ट्री फार्म में मशकूक हालत में लटका हुआ पाया गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि एक नौजवान जिसकी शिनाख्त समीर अहमद खान 27 साल वल्द अब्दुल मजीद खान साकिन चेक चंदरगीर के तौर पर हुई है अपने पोल्ट्री फार्म में पुरअसरार हालत में लटका हुआ पाया गया। उन्हें बताया कि नौजवान को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हाजन ले जाया गया, जहां पहुंचने पर उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। उन्होंने कहा कि मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद मालूम की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ट्रैफिक पुलिस कश्मीर ने अपने 2 अहलकारों को वीडियो में मुबैना तौर पर गैर पेशा वाराना हरकत में मुलविस होने की पादाश मुअत्तल कर दिया है। सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंदर पाल सिंह ने एक बयान में कहा है कि उन्हें हफ्ता को काबिल एतमाद ज़राए से एक वीडियो मौसूल हुआ जिसमें ट्रैफिक पुलिस में तैनात एक अहलकार को मुबैना तौर पर गैर पेशे वाराना रवैया इख्तियार करते हुए देखा गया। बयान में कहा गया कि इसके जवाब में एसएसपी ट्रैफिक देही कश्मीर की तरफ से इब्तिदाई तहकीकात का हुक्म दिया गया था और पहली नज़र में मामले में मुलविस ट्रैफिक पुलिस एहलकार और उनके निगरान एहलकार की जानिब से संगीन बद इंतज़ामी का इंकशाफ हुआ। दोनों एहलकारों को मुअत्तल करके ट्रैफिक पुलिस लाइसेंस रूरल कश्मीर से मुंसलिक कर दिया गया है, जहां उन दोनों के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस अपने काम काज में पेशे वाराना महारत और काबिलियत के आला तरीन मयारों के लिए पुरअज़्म है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मिशन डायरेक्टरेट जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर ने ज़िला जल जीवन मिशन पुंछ और ISA सोसाइटी फॉर शेड्यूल्ड एंड बैकवर्ड्स के इश्तिराक से श्री कृष्ण चंद्र मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के मल्टीपर्पज़ हॉल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें तकरीबन 800 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम की सदारत ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत ने की, जबकि महकमा जल शक्ति के अहदेदारान भी इस मौका पर मौजूद रहे। मुजफ्फर हुसैन कोऑर्डिनेटर IEC ने हाजरीन का खैर मकदम किया, जबकि MC सजल श्रीवास्तव ने प्रोग्राम के दौरान खुसूसी खिताब करते हुए जल जीवन मिशन के मुख्तलिफ पहलुओं, पानी के इंतज़ाम और मजमूई तौर पर तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात और जल की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हर घर को मुनासिब साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के जल जीवन मिशन के तहत बड़ी सतह पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने भी इस दौरान खिताब करते खूबे पानी के ज़खायर को साफ़ सुथरा रखने पर जोर दिया। नाज़रीन, उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करना न भूलें और लाजमी कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से भी नवाजें। खुदा हाफिज़।